हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम फिजिक्स 1 का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक यूनिट 1 का जो सेकंड पार्ट है मेज़रमेंट पढ़ने जा रहे हैं, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले हमें पढ़ना है कि मेज़रमेंट क्या होता है। तो मेज़रमेंट कोई भी हमारे पास बॉडी है, कोई भी वस्तु है, यदि हमें उसका कोई भी साइज़ मेज़र करना है या फिर उसकी लेंथ मेज़र करनी है या उसका मास वॉल्यूम ये सब मेज़र करना है, तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? मेज़रमेंट कहते हैं। मापन किसी वस्तु की लंबाई, वजन, समय या मात्रा आदि को क्या मेज़र करने की या मापने की क्या होती है? प्रक्रिया होती है। जैसे कि हम यदि यदि कोई भी लंबाई को नापना है, जैसे हमारे पास क्लॉथ है, क्लॉथ का यदि हमें मेज़रमेंट करना है तो हम उसको किस में मापते हैं? मीटर में मापते हैं। यदि वाटर है, वाटर को हम लीटर में मापते हैं। ऑयल है, ऑयल को भी हम तेल को भी हम लीटर में मापते हैं। ऐसी यदि कोई मास वाली वैल्यू है तो उसको हम केजी में मापते हैं। तो ये सब चीज़ मेज़र करना ही हमारा क्या कहलाता है? मेज़रमेंट कहलाता है। तो मेज़रमेंट इज़ द प्रोसेस ऑफ डिटरमाइनिंग द साइज, लेंथ, क्वांटिटी ऑफ समथिंग और सम बॉडी यूजिंग सम स्टैंडर्ड यूनिट। बस एक चीज़ याद रखना है कि जब भी हम मेज़रमेंट करते हैं तो एक स्टैंडर्ड यूनिट का यूज़ करते हैं। जैसे कि यदि मास का निकालना है, यदि हमें मास को मेज़र करना है तो मास को या तो हम ग्राम में, किलोग्राम में या पाउंड में मेज़र कर सकते हैं। जैसे यदि हमें लेंथ को मेज़र करना है तो लेंथ को हम मीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, फुट इन सब में मेज़र कर सकते हैं। ये सारे क्या हैं? एक हमारे पास स्टैंडर्ड यूनिट्स कहलाती हैं जो वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेबल हैं। और वर्ल्ड वाइड इंस्ट्रूमेंट भी कुछ होते हैं जिससे मेज़र करना है। जैसे स्केल हो गया, तो स्केल का यूज़ हम किसके लिए करते हैं? लेंथ मेज़र करने के लिए करते हैं। इंची टेप का उपयोग भी इसी के लिए करते हैं, है ना। जो हमारे पास तराजू होती है, वेटिंग मशीन होती है, उससे हम वेट को मेज़र करते हैं। तो स्टैंडर्ड इंस्ट्रूमेंट और स्टैंडर्ड यूनिट से जब हम किसी भी चीज़ को मेज़र करते हैं तो वो वाली प्रोसेस हमारी क्या कहलाती है? मेज़रमेंट कहलाती है। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? मेज़रमेंट या मापन कहते हैं। इसके बाद दूसरा देखिए, दूसरा है कि टाइप्स ऑफ मेजरमेंट क्या हैं। तो टाइप्स ऑफ मेजरमेंट में 2 टाइप्स के मेजरमेंट हैं। पहला कहलाता है डायरेक्ट मेजरमेंट। यदि आपके में आएगा कि टाइप ऑफ मेजरमेंट लिखिए तो आपको केवल 2 ही लिखने हैं, डायरेक्ट मेजरमेंट और इनडायरेक्ट मेजरमेंट। बाकी कोई भी और भी मेजरमेंट आएगा तो उसके लिए स्पेसिफिकली लिखा होगा कि ये वाला मेजरमेंट लिखिए। तो डायरेक्ट मेजरमेंट या प्रत्यक्ष मापन क्या कहलाता है कि जब हम किसी क्वांटिटी को डायरेक्टली मेजर करते हैं। व्हेन ए क्वांटिटी इज़ मेजर डायरेक्टली, यदि हम इंस्ट्रूमेंट का यूज़ करके हम कोई भी चीज़ को डायरेक्ट मापें, सीधे मापें, वो हमारा क्या कहलाता है? प्रत्यक्ष मापन कहलाता है। जैसे कि यदि हमें वेट मेज़र करना है, जैसे हमें कोई भी वेट मेज़र करना है, कोई भी हम सामान लेने गए, यदि हमने उसको मेज़र किया है तो उसको हम क्या करते हैं? डायरेक्ट सीधे ही मेज़रमेंट करते हैं। सामने एक दो तरफ रहता है, एक तरफ हम रखते हैं जिससे हमें मेज़रमेंट करना है पार्ट, एक तरफ हम जो भी सामान लेते हैं उसको मेज़र कर लेते हैं। तो ये डायरेक्ट मेज़रमेंट हो रहा है। जैसे हमें ऑयल को मापना है तो उसके लिए भी हम यूज़ करते हैं इंस्ट्रूमेंट, तो उसमें भी हम डायरेक्ट मेज़रमेंट ही करते हैं। तो जिसमें हम डायरेक्टली मेज़र करते हैं तो वो हमारा क्या कहलाता है? डायरेक्ट मेजरमेंट। जब किसी चीज़ को सीधा मापने के लिए उपकरण का प्रयोग किया जाता है, जब किसी चीज़ को सीधा मापने के लिए, देखिए, जब किसी चीज़ को सीधा मापने के लिए उपयोग किया जाता है, सीधा मापने के लिए, तो उसको हम क्या कहते हैं? डायरेक्ट मेजरमेंट। जैसे हमें कपड़े की लंबाई मापना या कोई भी वजन मापना, ये क्या कहलाता है? हमारा डायरेक्ट मेजरमेंट कहलाता है। इसके अलावा इनडायरेक्ट दूसरा होता है हमारा इनडायरेक्ट मेजरमेंट। तो अब इनडायरेक्ट मेजरमेंट क्या कहलाता है? जब डायरेक्ट मेजरमेंट पॉसिबल नहीं होता है तो हम किसी भी एक क्वांटिटी में हम चीज़ को मेज़र कर लेते हैं, फिर उसको चेंज करके जो हमें चाहिए होता है, जो हमारे डिज़ायर्ड यूनिट होती है, उसमें हम चेंज कर लेते हैं। ये हमारा क्या कहलाता है? इनडायरेक्ट मेजरमेंट कहलाता है। जब सीधा मापन संभव ना हो तो अन्य मापों का उपयोग करके गणना की जाती है। इसे हम क्या कहते हैं? अप्रत्यक्ष मापन कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल इसका क्या है कि जैसे हमें कोई बिल्डिंग की ऊंचाई मापनी है। अब बिल्डिंग तो बहुत ऊंची ऊंची रहती है, उसको हम डायरेक्ट मेजर नहीं कर सकते हैं, तो उसको हम ट्रिग्नोमेट्री की सहायता से, जो हमारा साइन कॉस का फॉर्मूला रहता है, इसकी सहायता से हम क्या करते हैं? ये हाइट मेजरमेंट कर लेते हैं। जैसे हमें टेम्परेचर का डायरेक्ट मेजरमेंट नहीं कर सकते, उसके लिए भी हम किसका यूज़ करते हैं? थर्मामीटर का उपयोग करते हैं।
थर्मामीटर सेंस करके उसको डिजिट फॉर्म में चेंज करके फिर हमें डायरेक्ट दिखाता है, ये हमारा क्या कहलाता है, इनडायरेक्ट मेजरमेंट कहलाता है। जैसे हमारा थर्मामीटर होता है वो भी डिजिटल वाला थर्मामीटर, इसका ज़्यादा ठीक एग्जाम्पल रहेगा। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट है, नेक्स्ट बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ये है एरर इन द मेजरमेंट। मेजरमेंट में क्या क्या त्रुटियां होती हैं इसके बारे में पढ़ना है। देखिए सबसे पहली होती है सिस्टमेटिक एरर। सिस्टमेटिक एरर क्या कहलाती है, ऐसी एरर जो एक ही डायरेक्शन में होती है। दीज एरर कैन कंटिन्यूसली इन द सेम डायरेक्शन, या तो पॉजिटिव रहेंगी हमेशा या हमेशा क्या रहेंगी, नेगेटिव रहेंगी, और पता होगा कि ये क्या है, एरर है इसमें। जैसे कि हमारे पास कोई वेटिंग मशीन है, वेटिंग मशीन हमारे फॉल्स मेजरमेंट देती है 2 kg हमेशा ज़्यादा, तो जब भी हम मेज़र करेंगे हमें पता रहेगा कि 2 kg ज़्यादा मेज़र करती है, इसलिए हम उसको इस तरीके से एडजस्ट करेंगे कि वो एक्यूरेट रिजल्ट दे सके। तो सिस्टमेटिक त्रुटियाँ, ये त्रुटियाँ एक ही दिशा में होती हैं तथा ये पूर्व अनुमानित होती है, मतलब इनका हमें पहले से पता होता है कि ये हमारी त्रुटि है। ठीक है, इसके बाद देखिए जो सिस्टमेटिक एरर है इसके ही पार्ट हैं। सिस्टमेटिक एरर 3 टाइप्स की हैं। पहला क्या है हमारा, इंस्ट्रूमेंटल एरर। इंस्ट्रूमेंटल एरर क्या कहलाता है कि हमने कोई चीज़ मेजर करी और हमारी इंस्ट्रूमेंट में ही कोई एरर थी शुरुआत से ही, या हमने उसको सही से कैलिब्रेटेड नहीं किया था। कैलिब्रेटेड मतलब कंपेयर, स्टैंडर्ड के साथ कंपेयर करके उसको स्टैंडर्डाइज किया, उसको क्या बोलते हैं, कैलिब्रेशन। यदि उसको स्टार्टिंग में ही हमने सही से कैलिब्रेशन नहीं किया किसी को भी, जैसे इस केस में थर्मामीटर को यदि सही से नहीं हमने कैलिब्रेट किया तो वो हमेशा क्या देगा, हमारी गलत रीडिंग ही देगा और इसके बारे में पता रहेगा। तो ये इंस्ट्रूमेंटल एरर ऐसी एरर होती हैं जो उपकरणों की खामियों से होती हैं। जो उपकरणों की खामियां से होती हैं उनको क्या बोलते हैं, हम इंस्ट्रूमेंटल एरर बोलते हैं। ये क्या रहता है, सिस्टमेटिक एरर का एक पार्ट होता है। इसके बाद दूसरा देखिए, दूसरा है ऑब्जर्वेशनल एरर। ऑब्जर्वेशनल एरर क्या कहलाती है, ऑब्जर्वेशनल एरर वो एरर कहलाती है जो ऑब्जर्वर करता है, जो भी एक्सपेरिमेंट कर रहा है या जो भी मेजरमेंट कर रहा है वो क्या करेगा, यदि उसने को देखने में उसने क्या किया, रीडिंग गलत पढ़ ली पहले लेक्स की एरर की वजह से, या उसने कोई रीडिंग को लिखना था कुछ और लिख और दिया, ऐसा सब क्या होता है, ये ऑब्जर्वेशन में त्रुटि होती हैं। तो ये ह्यूमन की तरफ से होती हैं, तो ये ह्यूमन रिस्पॉन्सिबल होती हैं। तो इनको हम क्या कहते हैं, ऑब्जर्वेशनल एरर कहते हैं। ऑब्जर्वेशनल एरर होती है, ये एरर इंसानी गलतियों के कारण होती है जब हम माप या अवलोकन करते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं, ऑब्जर्वेशनल एरर बोलते हैं। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, ये नेक्स्ट होती है कौन सी, हमारी मैथोडोलॉजिकल एरर। जो हमारे मेथड, जो भी हमने मेथड अपनाया है मेजरमेंट करने के लिए, जो भी प्रोसीजर अपनाया है, यदि उसमें हमने कोई त्रुटि कर दी, उसमें कोई हमने क्या कर दी, त्रुटि कर दी, असावधानी बरत दी, सावधानी से कार्य नहीं किया, तो ऐसे केस में जब एरर आती है तो उसको हम क्या बोलते हैं, मैथोडोलॉजिकल। मेथड लिखा है ना, मेथड की वजह से, जो हमने मेथड किया है उसको सही से नहीं किया, उसमें कुछ एरर है, तो मैथोडोलॉजिकल एरर की वजह से ये वाली जो है वो किस में, सिस्टमेटिक एरर में होती है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट है हमारा, एक तो हमारी हो गई सिस्टमेटिक एरर, दूसरी हमारी होती है रैंडम एरर्स। रैंडम एरर्स क्या होती हैं, जो हमारी सिस्टमेटिक एरर थी वो हमें एक्सपेक्टेबल होती हैं, वो हमें पता रहता है कि पहले से इसमें ये त्रुटियां हैं। लेकिन रैंडम एरर क्या होती हैं, एकदम से, ये क्या कहलाती है, अनप्रिडिक्टेबल होती हैं। साथ में इनका मैग्नीट्यूड भी वेरी करता है और डायरेक्शन भी वेरी करती है। ये त्रुटियां अप्रत्याशित होती हैं, मतलब हमने ऐसा नहीं सोचा था लेकिन मेजरमेंट करते समय एकदम से वो त्रुटि आ गई, और इनकी दिशा भी लगातार बदलती रहती है, वह परिमाण भी लगातार बदलता रहता है। जैसे कि हमने कोई थर्मामीटर से कोई टेम्परेचर नाप रहे हैं, अब थर्मामीटर में एकदम से खराबी आ गई या फिर एकदम से बाहर की कंडीशन ऐसी रही एटमॉस्फेयर की कि फ्लक्चुएशन हो रहा है, ज़्यादा सेंसिटिव थर्मामीटर है, ऐसे केस में क्या रहता है कि जो थर्मामीटर की जो रीडिंग होती है उनमें फ्लक्चुएशन आता रहता है, कभी 35 दिखाएगा, कभी 32, कभी क्या पता 38 ही दिखा दे, कभी 35 दिखाए। तो ये जो फ्लक्चुएशंस होते हैं रीडिंग में, इनको हम क्या कहते हैं, रैंडम एरर कहते हैं। रैंडम एरर का देखो, रैंडम एरर फ्लक्चुएशन, देखो रैंडम एरर का जो रीज़न होता है, मतलब तो जो इसके टाइप हैं उसमें पहला क्या होता है कि यदि इंस्ट्रूमेंटल रिस्पॉन्स में कोई फ्लक्चुएशन हो रहा है, क्योंकि जो हम मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट होते हैं यदि वो ज़्यादा सेंसिटिव हैं, यदि इनपुट में थोड़ी सा बदलाव किया आउटपुट में तुरंत एकदम से बहुत सारा बदलाव हो जाए, उनको बोलते हैं कि ये क्या है, हमारे सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट हैं। ऐसे सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट में क्या होता है कि जैसे टेम्परेचर सेंसर की केस हो गए या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस हो गए,
जो कि थोड़े से ही इनपुट पे ज़्यादा आउटपुट बदल देते हैं, ये ज़्यादा फ्लक्चुएट करते हैं। इसके कारण क्या होती है कि जब हम मेजरमेंट करते हैं तो हमारा क्या रहता है कि रैंडम एरर प्रोड्यूस होती है। इंस्ट्रूमेंटल रिस्पांस में फ्लक्चुएशन मापने वाले उपकरणों में छोटे छोटे उतार चढ़ाव होते हैं, तो इनको हम क्या कहते हैं, फ्लक्चुएशन इन द इंस्ट्रूमेंटल रिस्पांस और रैंडम एरर के। उसके बाद देखिए नेक्स्ट है हमारा एनवायरमेंटल चेंजेस के कारण। रैंडम एरर के ऊपर एनवायरमेंटल का बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। जैसे यदि बाहर का एकदम से एयर प्रेशर चेंज हो जाए या टेम्परेचर चेंज हो जाए या ह्यूमिडिटी चेंज हो जाए, तो इसमें जैसे ही बदलाव होता है तो जो मेज़रमेंट करते हैं, मेज़रमेंट को डायरेक्टली इफेक्ट करता है। तो यदि एनवायरमेंटल में कोई इफेक्ट होगा तो तब तो हमें पता नहीं कि एनवायरमेंट एकदम से इफेक्ट हो रहा, तो फिर ये रीडिंग यदि गलत देती है इंस्ट्रूमेंट, तो इनको हम क्या बोलते हैं कि एनवायरमेंटल चेंजेस के कारण, पर्यावरणीय बदलाव के कारण इसने क्या होगी, इसमें इसके आउटपुट में क्या होगी, एरर होगी। रैंडम एरर पर्यावरणीय तत्वों में छोटे और अचानक बदलाव से होते हैं, जैसे किसी वायुदाब, तापमान या आर्द्रता में परिवर्तन के बाद जो माप को प्रभावित करते हैं। इन सबको हम क्या कहते हैं, एनवायरमेंटल चेंजेस कहते हैं। तो इसके कारण रैंडम एरर होती है। अब इसके बाद देखिए एरर्स इन द मेजरमेंट देखिए इसके बाद नेक्स्ट हमारा है क्या कि एरर्स इन द मेजरमेंट में कौन कौन सी एरर्स होती हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके ऊपर न्यूमेरिकल भी आता है। सबसे पहला है हमारा एब्सोल्यूट एरर। एब्सोल्यूट एरर क्या होता है कि जो हमने मेजर्ड वैल्यू और जो ट्रू वैल्यू या एक्चुअल वैल्यू हमारी थी, इन दोनों के बीच में डिफरेंस को ही हम क्या कहते हैं, एब्सोल्यूट एरर होते हैं। और एब्सोल्यूट का मतलब होता है पॉजिटिव रहना हमेशा, तो इसमें क्या रहता है, मोड लगा रहता है। एब्सोल्यूट एरर में क्या लगा रहता है, हमारा मोड लगा रहता है। तो एब्सोल्यूट एरर क्या होता है, एब्सोल्यूट एरर का फॉर्मूला होता है मेजर्ड वैल्यू माइनस ट्रू वैल्यू, लेकिन साथ में ये किसके अंदर होता है, ये रहता है मोड के अंदर। मतलब इसकी वैल्यू हमेशा कैसी रहेगी, पॉजिटिव ही रहेगी, इसकी वैल्यू कभी नेगेटिव नहीं होती एब्सोल्यूट एरर की। एब्सोल्यूट एरर इज ऑलवेज पॉजिटिव, ये आ सकता है आपके ऑब्जेक्टिव में। इसके बाद देखिए दूसरा होता है हमारा रिलेटिव एरर। रिलेटिव एरर बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर पिछली बार भी न्यूमेरिकल आया था, इस बार भी पूरी चांसेस हैं कि आ जाए। रिलेटिव एरर क्या होता है कि अनुपात होता है किसका, एब्सोल्यूट एरर का और ट्रू वैल्यू का। एब्सोल्यूट एरर अपॉन ट्रू वैल्यू का रेशियो क्या कहलाता है, रिलेटिव एरर। लेकिन रिलेटिव एरर हमेशा परसेंटेज में हम करते हैं, इसलिए इंटू क्या करते हैं, इसका 100 कर देते हैं इंटू, तो ये हमारा किस में आ जाता है, परसेंटेज में आ जाता है। एब्सोल्यूट त्रुटि का वास्तविक मात्रा से अनुपात प्रतिशत में ही व्यक्त किया जाता है, ये हमेशा याद रखना है। तो जो हमारा एब्सोल्यूट एरर है, देखिए जो हमारा एब्सोल्यूट एरर है, एब्सोल्यूट एरर बराबर क्या है, एब्सोल्यूट एरर देखिए एब्सोल्यूट एरर है हमारी मेजर्ड वैल्यू माइनस ट्रू वैल्यू अपॉन ट्रू वैल्यू, ये भी हो सकता है फॉर्मूला इंटू 100। ये किसका फॉर्मूला हो सकता है, रिलेटिव एरर का फॉर्मूला हो सकता है, क्या होता ही है ये, ठीक है। तो रिलेटिव एरर होता है एम एस माइनस टी बी अपॉन टी बी इंटू 100, या सिंपल लिखना है तो एब्सोल्यूट एरर अपॉन ट्रू वैल्यू इंटू 100 होता है। हमेशा किस में प्रदर्शित किया जाता है, प्रतिशत में प्रदर्शित किया जाता है, ये बात हमेशा ही याद रखनी है। और जब आएगा न्यूमेरिकल तो उसमें अभी हमें प्रतिशत ही पूछा जाएगा, ठीक है, क्योंकि प्रतिशत में ही होती है, इसको उसी में हम शो ही करते हैं। उसके बाद देखिए नेक्स्ट हमारा टॉपिक क्या है, ये एरर प्रोपोगेशन। एरर प्रोपोगेशन क्या कहलाता है, एरर प्रोपोगेशन ये त्रुटि का प्रसार, हिंदी में क्या कहलाता है, ये त्रुटि का प्रसार कहलाता है। इसका मतलब ये होता है कि यदि हमने बहुत सारी माप इकट्ठे करी हैं, बहुत सारी माप हमने करी हैं, माप हम करते गए, मेजरमेंट करते गए, और यदि लेंथ में या कोई भी और भी क्वांटिटी है उसमें यदि हमने चीज़ों को जोड़ा है, जोड़ के, मतलब किसी में हमने लेंथ को जोड़ा, एक लेंथ को जोड़ा, फिर दूसरी लेंथ को जोड़ा, और लेकिन अगर इसमें एरर है, यदि हमारे में क्या है, एरर है पहले से, तो साथ में जो हमारी ये एरर है ये भी इसमें काउंट होती जाती हैं, और लास्ट में टोटल समेशन में क्या हो जाती हैं, वो जुड़ जाती हैं। जैसे अगर हमने रिलेटिव एरर निकाली, तो रिलेटिव एरर यदि एक में है तो ऐसे हमने 3-4 माप लिए तो उनमें भी होगी, तो साथ में बढ़ते बढ़ते ये ज़्यादा हो जाती हैं, साथ में इनको जोड़ सकते हैं। मतलब एरर क्या होती है, प्रोपोगेट होती हैं। प्रोपोगेट मतलब क्या होता है, आगे बढ़ना, है ना, प्रसार करना, आगे बढ़ना। तो
तो एरर का प्रोपोगेशन कैसे होता है कि यदि एक इंस्ट्रूमेंट में हमारा एरर है, हमने उससे एक मेजरमेंट किया, फिर दूसरा मेजरमेंट किया, दूसरा मेजरमेंट करने के बाद हमने कोई चीज़ बनाई, फिर हमने उसका दोबारा मेजरमेंट किया, तो उसमें जितनी भी एरर होंगी ये साथ में क्या होगी, जुड़ती जाएंगी। ऐसी रिलेटिव एरर का केस है, तो ऐसे ही हमारी जो एरर होती है वो होती है मल्टीप्लाई। तो एरर हर बार क्या मल्टीप्लाई होती जाएंगी तो और ज़्यादा एरर हो जाएगी। तो ये हमारा क्या कहलाता है, एरर का प्रोपगेशन या एरर का क्या कहलाता है, हमारा प्रसार कहलाता है। जैसे एरर प्रोपगेशन रेफर टू द वे एरर्स इन इंडिविजुअल मेजरमेंट कंबाइंड टू द इफेक्ट ऑफ द फाइनल रिजल्ट इन द कैलकुलेशन। अभी शुरुआत में तो इंडिविजुअल एरर थी, लेकिन हमने बार बार जब उसमें मेजरमेंट किया, उसे 2-3 मेजरमेंट करें, तो उसमें साथ में वो क्या हो जाती हैं, जुड़ जाती हैं। और वैन मल्टीपल क्वांटिटीज़ आर मेजर्ड, ऐसे हमने मल्टीपल क्वांटिटी को मेजर किया और उस सबको कंबाइन किया मैथमेटिकली, तो एरर क्या होती है, इन सब में जुड़ जाती हैं, फाइनल आउटकम में उसकी एक्यूरेसी क्या करती हैं, प्रभावित करती हैं। त्रुटि का प्रसार मतलब है कि जब कई मापों का उपयोग करके गणना की जाती है और उनके मापन में हुई त्रुटियों का अंतिम परिमाण को कैसे प्रभावित करता है, जब मापी गई मात्राओं को जोड़ते, घटाते, गुणा करते या भाग देते हैं तो त्रुटियां भी साथ में जुड़ती बढ़ती हैं। ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, ये ज़रूर याद रखनी है कि जब मापी गई मात्राओं को जोड़ते, घटाते, गुणा करते या भाग देते हैं तो त्रुटियां भी साथ में सेम तरीके से जाती हैं। जैसे हमने कोई भी क्वांटिटी को जोड़ा तो साथ में उनकी एरर भी आती है, यदि हमारा पहले से उसमें एरर है। ये क्या कहलाता है, एरर का बढ़ना या एरर का प्रोपोगेशन होना कहलाता है हमारी मेजरिंग के केस में। ठीक है, उसके बाद देखिए हमारा नेक्स्ट देखिए कि एरर एस्टिमेशन, त्रुटि का अनुमान है। एरर एस्टिमेशन क्या कहलाता है, एरर एस्टिमेशन कहलाता है कि हमें अमाउंट ऑफ द एरर फाइंड करना किसी भी मेजरमेंट में और कैलकुलेशन में, वो हमारा क्या कहलाता है, एरर एस्टिमेशन। एस्टिमेशन क्या होता है, किसी भी चीज़ की गणना करना, अनुमान लगाना। तो ऐसे यदि कोई हमने मेजरमेंट किया है और उसमें कितनी एरर है, इसको काउंट करना कैसे, न्यूमेरिकली काउंट करना हमारा क्या कहलाता है, एरर एस्टिमेशन कहलाता है। जब हम उसकी कोई न्यूमेरिकल वैल्यू निकालते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं कि त्रुटि का एस्टिमेशन कर रहे हैं, अनुमान लगा रहे हैं। ठीक है, जैसे हम कोई चीज़ खरीद जाते हैं तो एस्टिमेशन बनता है, ऐसे उसमें कैलकुलेशन करके करते हैं। इसमें भी सेम ही कैलकुलेशन होता है एरर्स का, टोटल एरर्स हमारी कितनी है, उसके बाद एरर त्रुटि का अनुमान हो गया। उसके बाद देखिए नेक्स्ट कि एरर एस्टिमेशन में हम क्या क्या करते हैं। देखिए टाइप्स ऑफ एरर एस्टिमेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले हमारा एब्सोल्यूट एरर है, जो हम अभी पढ़ चुके हैं कि मेजर्ड वैल्यू माइनस ट्रू वैल्यू कहलाती है। कि मेजर वैल्यू ट्रू वैल्यू में कितना अंतर है, वो हमारी क्या कहलाती है, एब्सोल्यूट एरर कहलाती है। रिलेटिव एरर भी हम पढ़ चुके हैं, रिलेटिव एरर हम पढ़ चुके हैं पहले से कि रिलेटिव एरर हमेशा कितने परसेंटेज में होती है। परसेंटेज में हम कहते हैं एब्सोल्यूट एरर अपॉन जो हमारी ट्रू वैल्यू होती है, दोनों का रेशो हमारा क्या कहलाता है, रिलेटिव एरर कहलाता है। उसके बाद मीन एब्सोल्यूट एरर है एक कि मेजर्ड वैल्यू माइनस ट्रू वैल्यू। अब जैसे हमने एक मेजरमेंट किया, अभी बताया था, एक मेजर किया तो कुछ एरर आई, सेकंड मेजर किया तो कोई एरर आई, ऐसे ही सबको जोड़ देना है मोड के साथ। मोड में मेजर्ड वैल्यू माइनस ट्रू वैल्यू एक की ली, फिर ऐसी दूसरे जो हमने मेजरमेंट किया उसको माइनस करी, इन सब का फिर औसत निकालना हमारा क्या कहलाता है, मीन एब्सोल्यूट एरर या औसत परम त्रुटि ये हमारी कहलाती है। ठीक है, इसके बाद देखिए हमारा नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है हमारी न्यूमेरिकल।